नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी में। दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि औरत चाहे कितनी भी प्यारी हो, लेकिन उसे यह 3 बातें कभी मत बताना। दोस्तों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, किसी जंगल में एक गिद्ध और गिद्ध की पत्नी घोंसला बना करके रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी गिद्ध घोंसले से बाहर उड़ करके जाता तो गिद्ध की पत्नी उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती थी। जब तक गिद्ध वापस नहीं आ जाता तब तक वह ना तो कुछ खाती और ना पीती थी। एक दिन की बात है कि गिद्ध कहीं बाहर गया हुआ था। गिद्ध की पत्नी उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर के बाद गिद्ध हांफता हुआ आया और चुपचाप जाकर के अपने घोंसले में लेट गया। गिद्ध की इस तरह की हालत को देख करके गिद्ध की पत्नी उसके पास गई और कहने लगी कि हे स्वामी, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। गिद्ध कहने लगा, कोई बात नहीं है। लेकिन गिद्ध की पत्नी जिद करने लगी कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार पत्नी के जिद करने पर गिद्ध कहने लगा, तुम मुझसे आज कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उस कहानी को तुम ठीक से समझ लो, इसके बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। गिद्ध कहानी सुनाने लगा। गिद्ध कहने लगा, प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा और रानी दोनों रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। घोड़े, दास, दासियां, अनेक तरह का धन दौलत, उनके पास सब कुछ था। यदि उनके पास कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। उस राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र किया, जप तप किया, अनेक तरह की पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। एक दिन की बात है कि राजा और रानी यह सोच करके बड़ी ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उनको खाने पीने की भी सुध भी नहीं रहती थी। एक दिन सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है और दासी दौड़ करके रानी के पास जाती है। रानी दासी से कहती है कि ये मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर के बाहर आती है और साधु की झोली में डाल देती है। उसके चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता देख करके वह साधु रानी से पूछता है कि रानी, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं। रानी साधु को सारी जो भी बात थी वह सब कुछ रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा कि चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा, उसके आगे वह इस लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़ करके आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिए और कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बना करके खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की जल्दी प्राप्ति होगी। इतना कहकर कि वह साधु वहां से चला गया। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो सही है, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसका पालन पोषण करूंगी, उसे बहुत प्यार करूंगी, उसे दुलार करूंगी और अपनी संतान की जो हमारे मन में इतने दिनों से इच्छा मरी पड़ी हुई थी वह जीवित हो जाएगी। बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करने के बाद रानी राजा के पास पहुंची और राजा को जाकर के सारी बात बता दी कि साधु ने उसे कुछ चावल दिए हैं और उनकी खीर बनाकर खाने के लिए कहा है। राजा कहने लगा, इतना दान धर्म किया, जब तप किया, कोई फल नहीं मिला, अब इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति होगी क्या। उस पर रानी कहने लगी, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यह भी सही, इतना भी कर लेत, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे। इसलिए वह राजा राजी हो गया
एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी दोनों स्नान करते हैं, भगवान का नाम लेकर के अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए और उस संत का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं। उसके बाद राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी बहुत ही खुश होते हैं और उनकी खुशी फूले नहीं समाती। राजा रानी से कहने लगा कि सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। जब समय पूरा हुआ, 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा ही तेज था उसके चेहरे पर, मुखमंडल उसका चमक रहा था। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र के नामकरण और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलवाया, उत्सव मनाया गया। और अब पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो पंडित जी कुंडली देख करके बहुत चिंतित हो गए और कहने लगे कि महाराज, जो ये पुत्र है सिर्फ 14 साल तक ही जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बात याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। उस बेटे की हर ख्वाहिश को, हर चीज को वो पूरी करते थे। थोड़े समय के लिए ही सही, भगवान ने संतान की मुराद पूरी कर दी थी। इसे वह हमेशा अपनी किस्मत मानते थे। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई में राजश्री शास्त्र और घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं का शिक्षण कराते हैं। जब वह सब शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का वह जब बालक हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या को देख करके उस बालक की शादी करवा दी जाती है। 2 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 14 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजपुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राज्य दरबार के और इस महल के अलावा बाहर कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात को सुन करके राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता कि चेहरे में खुशी लाकर के बेटे से कहता, हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन क्या होता है कि राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी रात में देखती है कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। महल में सब जगह देखती है पर वो कहीं नजर नहीं आता। अब वो किससे पूछती, क्या कहती, इसलिए चुपचाप सो गई। और सुबह जब उसने देखा तो उसका पति अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसने उससे कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। रानी इस तरह के व्यवहार को देख करके अपने पति के लिए बहुत चिंतित हो जाती है, उदास हो जाती है। पति रात को कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसके मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से मन ही मन में वह घुटती रहती है। इस हालत से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर के कमजोर हो जाती है। एक दिन की बात है, उस रानी में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी माली आ गई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर चला जाता है। वह छोटी रानी से पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? इस तरह से मैं देखती हूं कि तुम सूख करके कांटा होती जा रही हो।
रानी कहने लगती है कि क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, कि तुम्हारा जो यह राजपुत्र है वह प्रत्येक रात्रि को अपने बिस्तर से उठ करके कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस आकर सो जाता है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कोई उसकी प्रेमिका तो नहीं? यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब रहता है और इसी दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है और इसीलिए सूख करके मैं कांटा बन गई। रानी की बात सुन करके बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है। कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। राजपुत्र की पत्नी रहती है पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? वह बूढ़ी माई कहती है कि नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा करके उसमें छिड़क देना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और दर्द से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार अपनी उंगली में जख्म बना लेती है और उस पे मिर्च लगा लेती है, जिससे उसे नींद नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर के आती है, उसके महल में पहुंचती है और पूछती है उससे कि क्या हुआ बेटी, कि देख पाई क्या तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी कहती है कि नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन कम हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। बुढ़िया कहती है कि आज तुम पहले बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठ करके बाहर निकलते वक्त जाग पाई थी। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थीं, उसे नींद आ चुकी थी। दूसरे दिन जब बुढ़िया आती है और उस रानी से पूछती है तो रानी रोने लगती है और कहती है कि अम्मा, आज भी मैं उसके पीछे नहीं जा पाई। बुढ़िया रानी को समझती है और कहती है घबराओ मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज्यादा मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना। और एक काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोक करके उसके सामने खड़ी हो जाना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती चली गई। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे बिस्तर से उठ करके जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बुढ़िया ने जिस तरह से उसे बताया था उसी तरह से रानी आकर के पति के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है कहां जा रहे हो और किससे मिलने के लिए जा रहे हो, मुझे यह बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। पत्नी को इस तरह से देख करके वह राजपुत्र उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी कहती है कोई बात नहीं, लेकिन आप रात के समय कहां जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, ये पहले मुझे बता दीजिए। वह राजपुत्र अपनी पत्नी के जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होने वाला था और 15वां साल लगने वाला था। वो कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि देखो, इन चावल को अपनी दोनों मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना। मैं कौन हूं तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा, इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। राजकुमार एक सफेद घोड़े में बदल जाता है। एक सफेद घोड़ा, लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी उसकी अयाल देखते ही वो तेजी से दौड़ने लगता है। रानी ये सब देख करके घबरा जाती है और बाएं हाथ के चावल फेंकने वाली बात जो उसके पति ने बताई थी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा हिन हिना करके महल से बाहर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वो खुद को कोसने लगती है, लेकिन अब उस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपूत वापस नहीं आने वाला था। जब सुबह होती है और महाराज और महारानी को यह बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वो दोनों बिस्तर पकड़ लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और दिन रात यही सोचते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। इसी तरह से दिन, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं।
आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन राजपुत्र का अब तक के किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। मंत्री राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी सोचती रहती है कि मेरी जिद के कारण पति गायब हो गया। यही सोच करके स्वयं ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं पति को किसी तरह से ढूंढ करके उसे वापस जरूर घर लेकर के आऊंगी। एक दिन की बात है कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती कि मैंने जो भी पाप किया है उसी के कारण मेरा पति नाराज होकर के यह से चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी और मैं अपने पति को ढूंढने जा रही हूं। महाराज, और को क्या चाहिए था? उनका पुत्र जो चला गया था वो मिलना चाहिए था। वो बहू को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें कामयाब करे। अब रानी अपना BHES बदलकर एक सेठानी बन जाती है। अपने साथ कुछ सैनिक, कुछ दासियां और कुछ सामान लेकर के राज्य की सीमा पर जाती है और वहां पर एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वहां आने वाले सभी यात्रियों को वो मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और कहती है कि खाना मुफ्त है, लेकिन एक शर्त है कि कोई अजीब चीज मुझे बताना पड़ेगी। अब वहां पर हर आने वाला कुछ न कुछ बोल करके मैंने यह देखा है, मैंने वहां वो देखा था, ये सब बोल करके मुफ्त खाना खाकर जाने लगा। लेकिन रानी जो सुनना था वो अब तक नहीं मिल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया और दिन क्या हुआ, रानी के महल में जो बुढ़िया फूल लेकर आती थी उसका एक पोता था। उसके माँ बाप यानी बुढ़िया का बेटा और बहू जब सुबह काम पर जाते तो बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर अपने पोते को संभालती थी। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी और एक दिन उसे चुना चाहिए था। वो चुने को तैयार करने के लिए सीपियां लेकर आई और इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर के चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में काफी अंधेरा हो चुका था। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा और बहू पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही वह बुढ़िया घर आ गई। बेटा ने पूछा कि पोते को घर में अकेला छोड़ करके तुम कहां गई थीं? वो बुढ़िया कहने लगी कि गोबर के कंडे इकट्ठे करने के लिए गई थी। इस पर जो उसका बेटा था वो कहने लगा, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ करके यदि घर से कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर वहीं चरवाहे के मैदान में जाकर के कंडे इकट्ठे करने के लिए चली गई। शाम को जब बेटा और बहू वापस आते हैं तो देखते हैं कि आज फिर उनका बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की जो सहन शक्ति थी वह समाप्त हो गई और बुढ़िया के वापस आने पर वे लोग उसे घर से निकाल देते हैं। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी लेकर के वो कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन मानो उस पर कंडे इकट्ठा करने का भूत सवार था। वो पूरा दिन कंडे इकट्ठा करती रही। सुबह से शाम हो गई, उसे कुछ पता नहीं चला। जब उसे ध्यान आया तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती और किसी तरह से वह आगे चल रही थी। फिर क्या होता है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, वह ठुमक कर उस मैदान पर आ गई और उसे देख करके बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदानों को पार करती हुई आखिर में वह 7वें मैदान पर जाकर के पहुंच जाती है। तो वहां क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसे गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपनी सींग मारा और हटा दिया। पत्थर जब हटा तो वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को बुढ़िया ने छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। वहीं बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह तो जगमगाहट है, दिए जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है
और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप शाकल पड़ गई और छम छम करके कोई दुधारी में कोई दूध दूने लगा। लेकिन जो कोई भी ये कर रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया ये सब देख करके घबरा गई और सोचने लगी कि कहां आकर के मैं फंस गई, और यह वहां छुपने की जगह ढूंढने लगी। लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। अब एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया खड़ी हो गई। सब कुछ जो कुछ सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहां एक सफेद घोड़ा आया और वहां 2 कुंड थे। उसमें से एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया, और वो राजपुत्र के रूप में आ गया। राजपुत्र बनने के उसने दूसरे कुंड में पानी से स्नान किया, वहां पड़े नए कपड़े पहने, और वहां एक सुंदर पलंग पड़ा था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आई, पान आ गया, और उसके सामने एक कौवा बैठा हुआ था। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, पान सुपारी खाई, और बिस्तर पर लेट जाने से पहले वह भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने उसके रखे हुए कौवे से पूछने लगा कि कौवे कौवे, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? कौवा कहने लगा, बेटे के शोक में वो डूबे हैं। वह कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है? कौवा कहने लगा कि राज्य प्रधान संभालता है। राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है? कौवे ने कहा, उसने चौराहे पर आकर के भोजनालय शुरू किया है, और आते जाते लोगों से वह हर रोज नई खबर के बारे में पूछती है। कौवे के यह कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटी थीं। इसी तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। अब वह फिर से घोड़ा बनकर के कुंड से बाहर आ गया, और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहां गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को चमचम करके दूध धोने लगा। जैसे ही दूध धोना खत्म हुआ, गले में उसके रस्सी पड़ गई, और जो रस्सी पड़ी हुई थी वह अपने आप खुल गई, और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को उस तरह जाते हुए देख करके वह बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहां से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से उस बुढ़िया ने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वह बाहर आ गई थी। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया, और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर वह पहले की तरह ही रख गया। ऊपर आकर के वो गाय जंगल की तरफ चली गई। बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई, और जो कुछ भी उसने देखा था वो किसी न किसी को बताने के लिए व्याकुल होने लगी। फिर उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक महिला है जो भोजनालय चलती है और नई नई बातें सुनकर लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाती है, और सोचने लगी कि अगर उस सेठानी को मेरी ये बात पसंद आ गई तो पूरे जीवन खाने पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने पहुंच गई और जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजना सुन करके मालकिन यानी छोटी रानी की मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के यहां आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाए और जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ करके गए तो देखा एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं बेटा, यह खाना मिलता है ना इसीलिए आई हूं। रानी कहती है, तुम्हें खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, वह बात तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर के आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उनका अच्छे से आदर सत्कार करना और सेवा करना। सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर्श सत्कार किया
और बड़ी सी थाली भर के अनेक तरह के भोजन को परोस दिया। बुढ़िया ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। कई दिनों से वह भूखी थी। खाने को देखती ही वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो उसे सिपाहियों ने नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद उसे लेकर के रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी तुम, और रानी बोली अम्मा तुम। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रहीं। रानी आखिर बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा अब बताओ, तुमने क्या नई बात देखी है? नई बात मैंने कोई नहीं देखी। बुढ़िया कहने लगी वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा कि अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने कहा देखो अम्मा, अगर तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर में तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुन करके बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर के उस पाताल लोक में देखा था, वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर के चलो। बुढ़िया कहने लगी कि नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करती है। आखिर में बुढ़िया ने रानी का कहना मान लिया और कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूं, पर आज नहीं, कल वहां जाना, शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उसी मैदान पर गई और एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, गाय हमेशा की तरह वहां पर आई। मैदान के कोने पर जाके उन गाय ने सींग मारा और झट से पत्थर है गया और सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। वो दोनों गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं और बुढ़िया पहले की तरह कोने में छुप जाती है। कोने में छिपी वो नीचे सब कुछ पहले जैसी जो घटनाएं थीं वो घटित हो रही थी। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई अदृश्य आदमी आकर के उस गाय को धूधाने लगा। एक सफेद घोड़े ने आकर के एक कुंड में छलांग लगाई और राजपुत्र के रूप में वह बाहर आया। राजपुत्र के दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसके सामने रखी थाली आ गई और दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गया। राजपुत्र सब कुछ खाने और पान खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया और सोने से पहले सूर्य देव का नाम लेकर के उसने सामने बैठे हुए कौवे से फिर पूछा, कौवे कौवे, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवे ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि उदास हो गए। राजपुत्र को कुछ संदेह हुआ। वो उदास हो गया और सोचने लगा कि जो कुछ हुआ हो गया, हो जाने दो, और सोने के लिए लेट गया। अब रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत पत्नी पहचान गया और झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी मांगने लगी। स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहां जाते हो। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अब आप घर चलो। आपके गम में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। वो सुख के कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा बहुत परेशान है। उस पर राजकुमार कहता है, वहीं तो जो गलती तुम एक बार कर चुकी हो वो दोबारा मत करना, वरना जो मैं तुम्हें दिख रहा हूं वो भी नहीं दिखूंगा। रानी सर पटक पटक कर रोने लगी। राजकुमार को दया आ गई। वो कहने लगा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कितना कितना भी कठिन काम हो मैं पूरा करूंगी। राजपुत्र ने कहा, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा और उस जंगल को पार करने के बाद 6 और जंगल हैं। उन्हें पर करने का बाद 7वें जंगल में एक बरगद का पेड़ है और उसके आसपास पत्ते, फंडे जुटाए कांटे वगैरह सब फैल चुका है। वहां बाघ, शहर, भालू, सांप सभी आकर बैठते हैं।
तुम ही उन सबको भागाकर उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लीप कर पवित्र बनाना है। वहां पर रंगोली सजा करके उसके बाद वहां पर धूप दीप अगरबत्ती करके फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ आकर के वहां उतरेगा और वो सब देख करके जब खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मन चाहा वरदान देना चाहता हूं। ऐसा सुनकर के तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर के वह राजपुत्र अपने पलंग पर जाकर के सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस चली जाओ। वह जंगल में जाकर के राजपुत्र के द्वारा बताई गई जो भी बात थी वह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से उस जगह सब कुछ काटने के बाद साफ सफाई किया और जैसा उस राजपुत्र ने कहा था वैसे ही उसने उस जगह को साफ करके लीप पोत करके और चंदन धूप दीप अगरबत्ती करके दूसरे दिन 12 बजने से पहले ही वहां जाकर के यह सब कुछ करती है और बैठ करके भगवान सूर्य का स्मरण करने लगी जैसा कि उसके पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर के रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि जिस किसी ने यह काम किया है वह यहां आकर के मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, उसे मैं अवश्य दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुना तो बिना किसी संकोच के वो सूर्य भगवान के सामने आई और कहने लगी कि भगवान वो मैं ही हूं, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। सूर्य भगवान ने कहा, कच्चा तो तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। रानी बोली, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक भी बात नहीं सुनी, वह सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा ही चाहिए। वह सूर्य भगवान के पैरों में गिर करके कहने लगी कि मैं अपनी जान दे दूंगी। सूर्य भगवान के पास धर्म संकट पड़ गया। उन्होंने वचन दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे जाकर के पातालोक से लाना होगा। रानी कहने लगी, पाताल? क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूं? रानी को वचन देकर के सूर्य देव अपने मार्ग में चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। अब वह उस बुढ़िया को लेकर के उस मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां पर गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ करके वह दोनों वहां पर पाताल लोक में जा करके पहुंच गई। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी नीचे जो कुछ भी पाताल लोक में घटनाएं थीं वह सब पहले की तरह ही घटित होने लगी। घोड़े का एक कुंड में स्नान करके राजपुत्र बनना, नहा धो करके पलंग पर जाकर के बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना। जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया, लेकिन आज एक नई बात घटी थी। आज 2-2 थाली 2-2 दूध की प्याली उसके सामने आए। अपने हिस्से की थाली खा करके, दूध पी करके, पान खा करके वह सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से वह पूछने लगा, कौवे कौवे मेरे पिता क्या करते हैं? उस कौवे ने जवाब दिया कि वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा कौवे के मुख से सुनते ही राजपुत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा कि कौवे कौवे मेरा राज्य कौन चला रहा है? वह कौवा कहने लगा कि तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वो सब कुछ हड़प चुका है। वो प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर के राजपूत को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचने लगा और पूछने लगा, मेरी पत्नी समय क्या कर रही है? कौवा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का स्वयं जवाब दे चुका था। वो दौड़कर पति के गले से लग गई। राजपूत कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया। रानी कहती है, सच कह रहे हो?
अब दोबारा घोड़ा नहीं बनोगे? राजपूत बोला, नहीं, अब मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने इतने कष्ट जो उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपूत ने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से गले लगाया और उसके आंसू पोंछे, और जो कौवा वहां पर बैठा था वो कहने लगा, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। कौवा राजकुमार से कहने लगा कि पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, कितनी ही चरित्रवान हो, कितनी ही अच्छी हो, लेकिन ये 3 बातें उसको कभी मत बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी और को नहीं बताना चाहते, वो बातें भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं रुकती है। इसीलिए ऐसी बातें अपनी स्त्री को कभी मत बताना। तीसरी बात, जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो, आपके परिवार पर संकट आने वाला हो या आपके माता पिता को तकलीफ हो, ऐसी बात भी अपनी स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की बात को सुनकर राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं अब ध्यान रखूंगा। कौवे ने उसकी पत्नी से कहा कि स्त्री को भी अपने पुरुष से हर बात नहीं पूछना चाहिए और न उसके पीछे पड़ना चाहिए कि मुझे बताओ, इससे उसके प्राण संकट में आ सकते हैं। राजकुमार की पत्नी कौवे की बात सुनकर बोली, जी बिल्कुल, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और इसके बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। कुछ देर के बाद सुबह होने लगी। गाय की रस्सी टूटकर भूलोक पर जाने लगी और गाय ऊपर ऊपर जाने लगी तो रानी, राजपत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद वो सीधे भोजनालय पर पहुंचे और वहां का सारा सामान लोगों में बांट दिया और अपने राजमहल चले गए। राजकुमार को आता देख प्रधान घबरा गया और यह वहां भागने लगा। राजकुमार ने उसे बंधी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके राजकुमार अपने माता पिता से मिलने के लिए अपनी रानी के साथ महल में गया और अपने माता पिता की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो अपने बेटे की याद में सुख कर कांटा सा हो गए थे। अपने पुत्र को देख करके मरण आसान की स्थिति में उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन दोनों ने अपने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाने लगे और कुछ दिनों में उनकी सेहत में एकदम से सुधार आने लगा। राजा के आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा ये बात सुनकर के बहुत खुश हुई और राजमहल में सारी प्रजा आ गई। राजपत्र ने उन्हें अपना दर्शन दिया और आगे से उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये वादा किया और अपने सिंहासन पर बैठ गया और एक अच्छे राजा की तरह अपने राज्य को चलाने लगा और अपनी पत्नी और माता पिता के साथ सुख शांति से जिंदगी बिताने लगा और उस बुढ़िया को भी अपने पास रख लिया। अब बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस कहानी को सुनने के बाद भी तुम मुझसे पूछना चाहती हो? गिद्ध की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं, मुझे आपसे अब कुछ नहीं पूछना है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको इस कहानी से सीख मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में इस कहानी से मिली सीख का उपयोग करेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।